नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आया हूं इसका विषय है कि मिथुन राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, यानी 2024 मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के नहीं हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी कोई और राशि है तो डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। बाकी की अन्य राशियों के लिए भी जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक दे दिए गए हैं। आज की इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। ग्रीन कलर पाइल नंबर 1 और मर्क्यूरी पाइल नंबर 2। ग्रीन कलर यानी हरा रंग जो मिथुन राशि से सीधे संबंधित है, ये पाइल नंबर 1 का सिंबॉलिक है। और बुध ग्रह जो मिथुन राशि का स्वामी ग्रह है वो पाइल नंबर 2 के रूप में रहेगा। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, पसंद है, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपका फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ग्रीन कलर को चूज़ किया था। ग्रीन कलर यानी हरा रंग मिथुन राशि से संबंधित है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो अपने जीवन में हरे रंग का थोड़ा मोड़ा इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब एकदम हरे रंग का तोता बन के मत घूमिएगा मार्केट में कि ऊपर से नीचे तक हरा हरा पहन ले। मतलब ग्रीन कलर को थोड़ा इस्तेमाल करिए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। टूथब्रश ग्रीन कलर का खरीद लीजिए कभी कभी कपड़े खरीदिए तो उसमें कुछ ग्रीनिश डिज़ाइंस वगैरह, पैटर्न्स वगैरह हों, ये चीज़ों को करिए। पेन खरीदते हैं तो उसका जो बॉडी है या उसकी कैप है वो ग्रीन कलर की लीजिए। और हाँ, अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हैं और मिथुन राशि के हैं और जैसे अब स्कूल में तो खैर नहीं कर सकते ना, कॉलेज स्कूल में नहीं कर सकते, घर पे अपने काम के लिए आप ग्रीन कलर की इंक का इस्तेमाल करें तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, 9 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 3 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द लवर्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द टावर। टावर का कार्ड टैरो में बहुत बुरा और बहुत ही खराब माना जाता है, लेकिन टावर के कार्ड की अपनी महत्ता भी है। कुछ एक मामलों में ये आपको बड़े पॉजिटिव सेंस और रिस्पॉन्सेस दे सकता है। मिथुन राशि आपके लिए पाइल नंबर 1 अगर आपने चूज़ किया है तो आपके लिए ये 2023 अच्छा जाने वाला है, लेकिन साल का जो एंड है वो आपके फेवर में ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब चीज़ें आपके तदनुरूप ना चलें, इसकी संभावना है, लेकिन कंडीशनड है। कंडीशन अभी मैं बताऊंगा। इस साल की शुरुआत में, शुरू के 2 महीनों में आपको थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर पाइल नंबर 1 है तो। और उन समस्याओं में सबसे ज़्यादा होगा कि दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठाएं, नाजायज़ फ़ायदा उठा लें, आपको धोखा दे दें, आपको धोखा देने की भरसक कोशिशें कर लें और आपके विश्वास को तोड़ दें। तो ऐसे लोग जो इमोशनली आपको डैमेज कर सकते हैं और जिनके बारे में आपको अंदेशा है कि ये मुझे इमोशनल डैमेज दे सकते हैं, उन लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी है। तटस्थ भाव रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इमोशनल होकर के किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है, डिसीजन नहीं लेना है, प्रॉमिस नहीं करना है, याद रखिएगा। वैसे ये पूरा जो साल 2024 है ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। लव रिलेशनशिप वाइज या आपके इमोशनल वाइज, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब के वाइज में ये साल अच्छा जाने वाला है। प्रॉस्पेरिटी इस साल आपकी बनेगी। धन से ऊपर होती है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। धन फिर प्रॉस्पेरिटी, पहले पैसा फिर वैभव, है ना। तो वैभवशाली संपन्न जीवन की एक परिपाटी आपके जीवन में उतरनी शुरू हो जाए, इसकी संभावना दिखती है। इस साल मैंने जैसा कहा कि अंत होते होते 2024 में आपको कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो नुकसान तभी होगा
जब आप थर्ड पर्सन्स की बातों पर ज़्यादा बिलीव करने लगे, तीसरा कोई सलाह दे रहा है, आपने उसकी बात को हाँ हाँ करके मान लिया, आपको शुरुआत में लगा कि इसकी बात को नहीं मानना चाहिए, थोड़ा नैतिकता के विरुद्ध है, मेरे मोरल्स, मेरे एथिक्स, मेरे रूल्स रेगुलेशन, मेरी जो अपनी परिपाटी पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन फिर भी आपने उसकी बात को माना, सडन बेनिफिट्स के लिए, तुरंत के लाभ के लिए, तुरंत अभी अभी फ़ायदा मिल जाए उसके लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई, किसी ने कहा कि अगर हम किसी की पॉकेट से पर्स निकाल ले तो हमको तुरंत पैसे मिल जाएंगे, तो ये तो तुरंत का फ़ायदा है, लेकिन पकड़ गए तो फिर जेल भी चले जाएंगे, पब्लिक ने पकड़ लिया तो पिट भी जाएंगे, है ना, तो वो उसका भी नुकसान है ना, तुरंत तो फ़ायदा हो ही जाएगा ना। तो यहाँ पर है कि तुरंत के फ़ायदे के लिए तीसरे पर्सन की बात मानकर, तीसरा क्यों आ रहा है पहले वो भी समझ लीजिए। आप और आपके लव्ड वंस नहीं, अनेक नहीं, सिर्फ एक, आप, आपकी पत्नी, आप, आपकी प्रेमिका, या आपका प्रेमी, या आपका पति, या आप हैं और आपकी मम्मी से आप सलाह मशवरा करते हैं, या आप अपने पिताजी से अक्सर सलाह मशवरा करते हैं। तो जहां दो लोगों का मामला है, बिल्कुल दो, वहां पर 1 to 1 में चीज़ें ठीक हैं, लेकिन थर्ड पर्सन ने किसी ने सलाह दी, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, बाहर का मेम्बर है, पड़ोसी है, दोस्त है, कोई भी है, तो उनकी सलाह नुकसानदायक होगी और आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ को समझें। वैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो लास्ट के 3 महीने होंगे वो आपको मथने का काम करेंगे। मथने का मतलब आपको निचोड़ेंगे, आप कुछ थोड़ा परेशानी का सामना भी करेंगे, कुछ समस्याएं भी आपके जीवन में आएंगी, और उन समस्याओं, उन परेशानियों में हार नहीं मानना, पीछे नहीं हटना है, लगे रहना है, बने रहना है, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखना है। और अगर ये करते हैं तो टावर का कार्ड कहता है कि तो फिर उस मंथन से, उस समस्या को मैनेज करने के आपके टैक्टिक्स, तरीके, आपके फॉर्मेट के बेसिस पर कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो आपके लिए रिवार्ड जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन अगर आप तीसरे की बात मान के चलेंगे तो सब गड़बड़ भी होगी। अच्छा, तो ये था एक ग्लांस में कि आपका 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की आपके लिए क्या सलाह है कि ये 2024 आपके लिए कैसा रहेगा और क्या लेकर आ रहा है। शुरू करते हैं लव रिलेशन के लिए। पहला कार्ड आपके लिए जो लव रिलेशन के लिए पेड़ हुआ है ये है करेज। करेज का कार्ड कहता है कि इस साल प्रेम संबंधों में आपको अपने संबंधों की उर्वरता को बनाए रखने के ऊपर विशेष ध्यान रखना होगा। उर्वरता मतलब पोषण, आपका संबंध, आपका जो लव रिलेशनशिप है वो बेहतर रहे। 1 to 1 रिलेशन आपका अपने प्रेमी प्रेमिका या अपने जीवन साथी के साथ में बढ़िया चलता रहे, इसके लिए जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस रिलेशन को बनाए रखने पर ध्यान दें। इस रिलेशन में अगर आप कमियां ढूंढते रहेंगे, इस रिलेशन में अगर आप चीज़ों में नकारात्मकता ढूंढेंगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी इस साल 2024 में। लेकिन अगर आप उर्वरता की ओर ध्यान देंगे कि इन सारी नकारात्मकताओं के बावजूद, इन सारी कमियों के बावजूद इसी के साथ मेरा जीवन है, यही मेरा जीवन है, इसी से मुझे प्यार है, इसी से प्यार मिलेगा, तो सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा अभी कहा मैंने। उसी से प्यार रहेगा और उसी से प्यार मिलेगा, समर्पण भी मिलेगा। इस साल आपको अपने लव रिलेशनशिप में अपने वाले मामले को ज़रा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स क्यों कहता हूँ जानते हो आप लोग? मैं व्यूवर्स इसलिए कहता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। हर महीने मुझे रिपोर्ट दी जाती है कि अप्रॉक्स इतने व्यूवर्स रहे और इतने सब्सक्राइबर्स रहे, ठीक है, जिन्होंने चैनल को वॉच आउट किया। तो वो व्यूवर्स मतलब जो देखे और गए, सब्सक्राइब का बटन नहीं हिट किया। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा है। खैर, तो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स दोनों जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ लव इज़ वन साइडेड, प्यार एक तरफा होता है। तो आपको अपने साइड के प्यार की ज़्यादा परवाह करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपने साइड के प्यार की परवाह करेंगे तो आपका साइड मैनेज होता जाएगा, और जितना आपका साइड मैनेज होगा उतना ही रिफ्लेक्शन आपको दूसरी साइड से मिल जाएगा, रिवर्ट दूसरी साइड से मिल जाएगा, और आपके प्यार में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। क्लोज करते करते थर्ड लोग जो आपके और आपके साथी के अलावा कोई और है जो आपके प्यार में ज्ञानी बन के सलाह देने का काम करे, उनकी बातें ज़रा कम सुनिएगा। फैमिली रिलेटेड मामलों में कार्ड आया है वी आर द वर्ल्ड, हम ही ये संसार हैं, हम ही ये जगत हैं, अहम ब्रह्मास्मि।
ये कहता है कि आप परिवार का हिस्सा नहीं हैं, आप ही परिवार हैं, आपसे ही परिवार है। अगर हर सदस्य परिवार का ये कहे कि मैं इस परिवार का केवल हिस्सा भर मात्र हूँ, सदस्य भर मात्र हूँ, तो फिर परिवार कौन है? आप सभी लोग मिलकर एक परिवार बनते हैं, ये याद रखना होगा। तो दूसरा जो है वो आप है, जो आप हैं वही दूसरा है। जैसे एक एग्जाम्पल है, भगवान राम के बारे में कहते कहते उनके जैसे 4 भाई फिर नहीं हुए। उसका कारण क्या था? कोई भी दूसरे को अपने से विलग नहीं मानता था। लक्ष्मण के मन में भगवान राम बड़े भाई थे, उनके लिए सेवा का भाव था। भरत के मन में आदर सम्मान और भक्ति का भाव था। शत्रुघ्न के मन में सारे कार्य मेरे बड़े भाई इस सिचुएशन में अगर फंसे हैं, इन्वॉल्व हैं, कहीं हैं, तो जितना भी काम है बिना उफ किए, बिना क्वेश्चन किए मैं सब मैनेज करूंगा। भगवान राम वन को चले गए, लक्ष्मण साथ चले गए, भरत अयोध्या में ही, अयोध्या महल से दूर कुटी बनाकर रहने लगे, राज्य कार्य वहाँ देखने लगे, तो महल में शत्रुघ्न थे। तो सारा 14 साल तक जो पूरा बोझ था, जिसको आप वजन कहें परिवार का, वो सब शत्रुघ्न के ऊपर था। लेकिन उन्होंने उफ नहीं की। क्यों? क्योंकि वो उन्हें लगा ही नहीं मेरे ऊपर है। वो स्वयं को न राम से, न लक्ष्मण से, न भरत से विलग समझे, अलग समझा ही नहीं। चारों एक थे। इसलिए कहते हैं ना, कहते भाई भाई एक होते हैं, और फिर कहते भाई भाई अलग हो जाते हैं। अलग होने का मतलब से अलग हो जाना, कट कर निकल जाना। ठीक? तो यहां पर है कि आप ही परिवार हैं। और अगर इस 2024 में आप इस भाव को आत्मसात कर ले जाते हैं कि आप परिवार का केवल हिस्सा मात्र नहीं है, सदस्य मात्र नहीं है, आप ही यह परिवार हैं, तो परिवार के प्रति आपकी जो ज़रूरतें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब फुलफिल हो जाएंगी। अगला है फिनांस। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द सोर्स। ये कहता है कि इस 2024 में फाइनेंशियल मामलों में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी है। कुछ ऐसे नए रास्ते बन सकते हैं, या जिस रास्ते से आपको पैसे आ रहे हैं, अर्निंग हो रही है, उन्हीं में और निखार आ जाए की पॉसिबिलिटी है, या नए रास्तों से और धन आपकी ओर आकर्षित हो जाए, आ जाए, इसकी संभावना है। आपको ध्यान रखना होगा कि अपने पैसों, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के बड़बोला नहीं होना है, ईगोइस्ट नहीं होना है, और अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को अच्छी तरह से मैनेज करना है। इस साल अगर आप अपने फाइनेंसेस को सही ढंग से मैनेज करेंगे तो आप फुलफिल हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अब लेते हैं आपके ऑक्यूपेशन यानी प्रोफेशन से जुड़े मामले। कार्ड अपीयर हुआ है एग्जिस्टेंस। ये बताता है कि इस पूरे 2024 में आपको अपने प्रोफेशन या आपके जो ऑक्यूपेशन है, जहाँ से भी आपकी अर्निंग हो रही है, जिस भी व्यवसाय, जिस भी कार्य में आप लगे हैं, उसमें ही लगे रहिए। वहीं से आपका आगे बढ़ना, पनपना, ग्रो करना, सब कुछ, ये सीड है, बीज समझ लीजिए। यहीं से पौधा और पेड़ बन जाएगा। नया बीजारोपण की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स कि आपको अपने कार्य में अगर बदलाव चाहिए तो बदलाव से पहले वर्तमान जो चल रहा है इसे ही मैनेज करने की प्रयास करिए, और इसी में मैनेज करके सफलता मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो उस बदलाव के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला, वर्तमान में अपनी गलती को खोजना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और अगर आपको अपनी गलती नहीं मिलती कि मेरा प्रयास तो पूरा है, क्रिटिसाइज़ करिए अपने आप को, क्रिटिक्स की तरह देखिए कि हाँ जी, मैं अपने इस प्रोफेशन में, आप एक व्यवसाय कर रहे हैं, उदाहरण के लिए दुकान चला रहे हैं, आपके एफर्ट्स पूरे हैं, आप सही समय दे रहे हैं, समय पर खोल रहे हैं, समय पर बंद कर रहे हैं, प्रॉपर दुकान पर सामान भी रख रहे हैं, लोगों से डीलिंग में भी अच्छे से पेश आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है, तो आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, फिर आपको बदलाव की ज़रूरत हो सकती है। तो उस मामले में ही बदलाव करना है, अदरवाइज़ बदलाव नहीं करना। एग्जिस्टेंस पर बने रहिए, जो प्रेजेंट है, जो अभी करंट में है, उसी पर बने रहिए। इसी में ग्रोथ होने की फुल संभावना है, और वो भी ग्रोथ छोटी मोटी नहीं, बहुत अच्छी खासी होने की पॉसिबिलिटी है। एजुकेशन मामले में कार्ड अपीयर हुआ है फाइटिंग। ये कहता है कि आप कई बार मिथुन राशि होने की वजह से एजुकेशनल मामलों में अपने अंदर एक डुअलिटी महसूस कर जाते हैं, जहां एक हिस्सा आपका पढ़ने को कहता है, एक हिस्सा एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ने को कहता है, और दूसरा हिस्सा खुद को ही डिनाई कर देता है और हटा ले जाता है। तो यहां आपको स्वयं से ही लड़ना होगा। स्वयं से लड़ने का फॉर्चुनेटली एक फार्मूला है, वो आपको बता देता हूं। अपनी पढ़ाई के टाइमिंग को फिक्स कर लीजिए और नियमित रूप से डिसिप्लिन बना करके काम करिए।
ठीक है, सुना होगा ना, आर्मी में कहते हैं कि 4 बजे उठा देते हैं, उठ जाते हैं सारे सोल्जर, सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ जाते हैं। तो वो एक नियम बना है ना, उस नियम का पालन सबको करना है। जो नियम का पालन नहीं करे उसे फिर पनिशमेंट मिलती है। तो आप अपने लिए एजुकेशन में नियम बनाइए और उसका पालन करिए, चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अगर नियमों के हिसाब से नहीं चलते, डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, तो इस 2024 में एजुकेशन मामलों में आपको संघर्षरत रहना पड़ेगा पूरे साल। हेल्थ से जुड़े मामले में कार्ड अपीयर हुआ है माइंड। मिथुन राशि ये कहता है कि आप सारी चीज़ें जानने और समझने के बावजूद अपनी हेल्थ से अगर खिलवाड़ करते रहेंगे तो फिर आपको नुकसान होता रहेगा। बस यही इतना बंद कर देना है, क्योंकि ये इतना अगर आप बंद नहीं करते तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप दिमाग में चाहे जितना कुछ दौड़ा लें, कितना भी चला लें, कितना भी कर लें, सोचेंगे ये करना है, वो करना है, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सारी तकनीकी पता है, दूसरों को ज्ञान दे दे रहे हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं कर पा रहे, तो फिर सब गलती तो आपकी है। इसे ठीक रखिए। और साथ ही साथ हेल्थ से जुड़े मामलों में ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिएगा। जहाँ पर आपको लगे कि मुझे अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा मेरी हेल्थ से रिलेटेड मामले में, वहाँ किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। किसी भी एरे गहरे की एडवाइस मत लीजिए, एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट की एडवाइस लेना ही आपके लिए सही होगा, सही दिशा होगी और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, एक और चीज़, आप अपनी हेल्थ को लेकर के अपने मन में जो हाइप बना ले जाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रली, नॉर्मली, फॉर्मली, इजी काम करिए और आपकी हेल्थ में सिचुएशंस इजी मैनेज होती जाएंगी। तो पाइल नंबर 1 ये था आपके लिए कि आपका 2024 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मरकरी यानी बुध ग्रह को चुना था। मेरे बगल में मरकरी की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए 2024 पाइल नंबर 2 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और आज का लास्ट कार्ड आपके लिए है जस्टिस। पिछले कुछ सालों में अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का एक असंतुलन बना हुआ था, किसी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे और पिछले कुछ सालों में वो सिचुएशन आप मैनेज नहीं कर पाए, उसे डामाडोल होता हुआ काफ़ी आपने देखा है, तो इस 2024 में जून का महीना बीतने के बाद सिचुएशन मैनेज हो जाएगी ऑटो। ईश्वर अपने आप चीज़ों को आपके जीवन में सेट कर देंगे। इसके अलावा इस साल आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए प्रयासों में पूरी तरह सफल होंगे। किसी नए काम में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। आप सहृदय यानी कि एक स्वीट हार्ट पर्सन रहेंगे और उसके साथ ही साथ लोगों द्वारा आपको एप्रिसिएशन, एडमिरेशन और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ये साल आपके लिए बढ़िया, अच्छा, एक माइलस्टोन के जैसा होने की पॉसिबिलिटी है। इस साल चीज़ें आपके अनुसार मुड़ेंगी, लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे और कुछ एक मामलों में आपकी सफलताएं इस लेवल पर भी हो सकती हैं कि लोग उनका अनुसरण करें। आपके द्वारा दूसरे लोगों के बारे में किसी भी तरह की बातें जो आपने कही हैं, करी हैं या सोची हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा विशेष नहीं मिलने वाला। इसलिए दूसरे लोगों के बारे में आप कोई भी परसेप्शन बनाने से पहले तथ्यों को परख लें, समझ लें, जांच लें और उनके बारे में दूसरों को कहने से पहले भी सोच विचार कर लें कि इसका मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, तभी ये करें, अन्यथा ना करें। इस वर्ष किसी एक ये सारी चीज़ें तो खैर अभी जो बताया वो तो अलग था, लेकिन अब ये दूसरा है। इस साल किसी एक असमंजस की स्थिति से बाहर निकल जाएं या किसी एक ऐसे मैटर से जिसमें आप बुरी तरह से उलझ गए थे, इससे बाहर निकल जाएं। साल बीतते बीतते इसकी भी संभावना आ रही है। तो ये था एक ग्लैंस में कि आपका 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में आपके लिए ओशो कार्ड्स क्या बताते हैं। लव रिलेशन के लिए कार्ड है पार्टिसिपेशन। जैसा कि इसका नाम है, आपको बस अपने लव रिलेशन में
पार्टिसिपेट करके रखना है अपने पार्टनर के साथ में। देखिए, पार्टिसिपेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है कि आप किसी सिचुएशन में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, पार्ट अदा कर रहे हैं, और एक होता है कि आप अपना पार्ट बेहतर तरीके से करें। दोनों में फ़र्क समझिए। एक प्ले चल रहा हो, एक ड्रामा चल रहा हो, नाटक चल रहा हो स्टेज पर, और सभी पात्र अपने अपने रोल को कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पात्र उस प्ले में रोल को करने लगे, यानी कि इस प्ले में जो भी उसका पार्टिसिपेशन है दूसरों के साथ में, उस पर फोकस करे बजाय अपने पार्ट पर फोकस करने के, यहाँ थोड़ा सा बारीक अंतर है। ठीक है, सत्य और असत्य में थोड़ा सा अंतर होता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें, और जो दिखावा वाली भक्ति करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना भक्त और अंधभक्त, उनमें भी जरा सा फर्क होता है। कभी कभी जो अंधभक्त होते हैं वो स्वयं को भक्त मानने लगते हैं, बहुत चीज़ें हो जाती। तो यहाँ है कि आप अपने लव रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि ड्रामा में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक होता है पार्टिसिपेट करना कि भाई ये बहुत बड़ा प्ले है, इसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो उसके व्यक्तित्व में, उसके पार्ट में, उसके प्ले में निखार नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर वो उस प्ले में अपने रोल को समझे कि मेरा किरदार क्या है, मेरा रोल क्या है, मुझे मेरे रोल को बढ़िया तरीके से प्ले आउट करना है, बस बाकी पूरे प्ले की जिम्मेदारी मेरी नहीं, बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कौन कितना बढ़िया करेगा कितना नहीं मुझे नहीं पता, मैं मेरा वाला बेहतर कर ले जाऊं बस। और अगर उसने ये किया तो बस उतना ही काफ़ी है, और उतने से ही पूर्णता आ जाएगी, संपूर्णता आ जाएगी, उसके रोल से ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो यहाँ है कि आप अपने लव रिलेशन में अपने वाले साइड के पार्ट का, अपने तरफ के प्यार का ही ध्यान रखें। और अगर आप अपनी तरफ का ध्यान रखते हैं तो इसका एक रिफ्लेक्शन दूसरे की तरफ से आपको मिल जाएगा। ये रिफ्लेक्शन जो दूसरे की तरफ से मिलेगा उसका भी अपने साइड के प्यार को मैनेज करने का मामला आ जाएगा। और जब आप दोनों अपने अपने साइड के प्यार को एक दूसरे के लिए मैनेज कर लेंगे तो वो कंप्लीट वर्तुल बन जाएगा। वर्तुल मतलब राउंड, कंप्लीट गोला राउंड बन जाएगा, वर्तुल बन जाएगा। और इस वर्तुल की एनर्जी आपके प्यार को बढ़िया तरीके से ग्रो करने के लिए, समृद्धशाली करने के लिए और सुखमय करने के लिए काफ़ी होगी। फैमिली मैटर्स पे कार्ड अपेयर हुआ है हीलिंग्स। अगर परिवार के मामले में किसी तरह की किसी समस्या का सामना कर रहे थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो परिवार के ऊपर थी, या कोई भी समस्या परिवार के साथ, परिवार को लेकर, परिवार के प्रति, परिवार के लिए थी, तो वो इस 2024 में सॉल्व हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है। इस साल परिवार आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है, और आपसे भी परिवार को अपेक्षा होगी कि आप उतना ही सहयोग और प्यार और सपोर्ट परिवार को दें जितना वे आपको दे रहे हैं। तो अगर आप अपना वर्तुल बनाकर रखेंगे तो उनका वर्तुल बन जाएगा। अब बात करते हैं फिनांस की। फिनेंशियल मामलों में कार्ड है द आउटसाइडर। आपने एक कहावत सुनी होगी कि वी आर लुकिंग द पर्सन हु कैन फिक्स, who can do something out of the box। एक ऐसा पर्सन जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम कर सके। एक समस्या है, पहले बॉक्स को देखिए कि इज देयर एनीथिंग रिक्वायर्ड टू फिक्स दिस बॉक्स और नॉट। क्या कुछ करके हम इस बॉक्स को ठीक कर सकते हैं? अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और वो पूछते हैं कि भाई आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर पाओगे, तो उनको बोलो पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या बॉक्स को फिक्स करने की ज़रूरत है। इज देयर पॉसिबिलिटीज टू फिक्स द बॉक्स फर्स्ट? अगर हाँ तो मैं पहले बॉक्स को फिक्स करूंगा, फिर मैं आउट ऑफ द बॉक्स। मैं आउट ऑफ द बॉक्स क्यों जाऊँ यार, क्यों जाऊँ मैं? इस कंपनी में अगर सिंपल है ना, कंपनी में काम कर रहे हैं या अपनी बिजनेस में काम कर रहे हैं और कोई कहता है आउट ऑफ द बॉक्स करिए, तो पहले तो अपने बिजनेस, अपनी कंपनी, अपने रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कायदे से पूरा करिए ना। वो हो जाए फिर आउट जाइए, पहले आउट मत जाइए। तो फाइनेंशियल मामलों में कहता है जो पैसा आपके पास है उसे पहले मैनेज करिए, उसकी मैनेजमेंट को सेट कर लीजिए कि अच्छा ये इधर से, ये इधर से, ऐसे 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 ये पूरा फिट हो जाए, सही हो जाए, ये सही रास्ते पर है या नहीं है, आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा वो सही है या नहीं, पैसा जहाँ रख रखा वो सही है या नहीं। बहुत सारे लोग हैं पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते, कहते बहुत सेफ रहेगा। कुछ लोग हैं कहते नहीं 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 नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो तोड़ना पड़ेगा, वो सारा सेविंग में पड़ा रहे तो बहुत सही रहेगा। फिर कुछ लोग कहते नहीं 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 नहीं, सेविंग से पैसा गायब होने की बहुत पॉसिबिलिटी है।
उसे म्यूचुअल फंड में डाल दो, अच्छा शेयर मार्केट में डाल दो, अच्छा प्रॉपर्टी, अरे भाई कुछ भी है, बहुत चीज़ें हैं ना, सोना खरीद लो, बहुत सारी। आप अपने वर्तमान के धन को मैनेज करने पर पहले ध्यान दीजिए, और उसका मैनेजमेंट का लेवल जब पूरा हो जाएगा, गा भी है साथ में ना, पूरा हो जाएगा, तो वहीं से आपके लिए आउट के रास्ते खुल जाएंगे, फिर बाहर के रास्ते खुल जाएंगे, फिर बाहर से मैनेज करना और धन का आना, आपकी ग्रोथ होना और सारी चीज़ें। तो पहले तो जो लॉक है उसको खोलिए। लॉक खुलेगा कैसे? जो वर्तमान है उसको मैनेज करके। वर्तमान को मैनेज किए बिना बाहर जाओगे, लॉक नहीं खुलेगा। तो इसको करिए इस साल। ऑक्यूपेशन यानी प्रोफेशन से जुड़े मामले में कार्ड अपेयर हुआ है द ड्रीम। ये कहता है कि इस वर्ष आप अपने ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन में जो वर्तमान को मैनेज कर रहे हैं उसे ही बेहतर ढंग से मैनेज करें। अपने सपनों की दुनिया से स्वयं को या तो बाहर निकालने या तो भीतर धकेल लें। सतह पर बैठे रहना ठीक नहीं है, सतह पर बैठे रहना ठीक नहीं है। नदी के किनारे बैठ जाइए और दोनों पैर नदी में डाल दीजिए, ठीक। अब आप नदी में हैं या बाहर हैं, अब आप बताएं क्या कहा जाएगा। नदी की सीढ़ियों पर बैठ जाएं और दोनों पैर नदी में डाल दें और सीढ़ी पर बैठे रहें। तो थोड़ा सा नदी में है, थोड़ा सा बाहर है, ये असमंजस की स्थिति बनी है और इस स्थिति को बना कर रख सकते हैं। ना आप पूरे उतरे, ना आप नहीं उतरे, यानी कि मझधार में हो गए ना, बीच में फंस गए, ठीक। तो कहता कि ये नहीं करना है, या तो यार इधर आ जाओ, वो सपना वपना साइड करो, जो वर्तमान चल रहा है उसको ठीक ठाक मैनेज कर लो, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। या तो कहता अगर उतरना है तो पूरे उतरो, फिर अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन कहता पूरा उतरो, आधे अधूरे मन से नहीं भाई, फिर वो सपना भी पूरा नहीं होगा, इधर भी पूरा नहीं होगा। तो वो क्या कहावत है, गफलत में दोनों गए, माया मिली ना राम। ना तो धन मिला ना तो राम मिले, धन भी चला गया, भगवान भी नहीं मिले, तो फायदा क्या निकला। तो या तो उधर या तो इधर, या तो सपने के पीछे पड़े तो हाथ पैर धो के, नहा धो के पीछे पड़ जाएं। इस 2024 में सपना पूरा हो जाएगा आपके प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में। और अगर नहा धो के पीछे नहीं पड़ सकते अपने सपने के, तो फिर बाहर आ जाओ। वर्तमान में जितना जो है जैसा, इसको मैनेज करो, ये भी मैनेज हो जाएगा। उधर भी फूल खिल सकता है और इधर भी, या तो उधर का खिला लो या तो इधर का, दोनों नहीं हो सकता, ये याद रखना। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है चेंज। ये कहता है कि आपको अपने एजुकेशन में चीज़ों को बस ऐसे गोल गोल घुमा देना है। गोल गोल कैसे घुमाना है? एग्जाम्पल के लिए आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं या आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो मैंने 2 चीज़ें ली हैं, है ना, बहुत छोटा लिया है और बहुत ऊपर का। क्लास 8 के स्टूडेंट की थोड़ी सी बुक्स होती हैं, यूपीएससी वाले की शायद ढेर सारी होंगी। तो ये कहता है चीज़ों को बस गोल गोल घुमा दो। पहले क्लास 8 की बात करें भाई, क्लास 8 का मतलब कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा सब समझ लो, है ना, 2-4 नीचे 2-4 ऊपर, इसीलिए 8 लिया। तो ये कहता है चीज़ों को गोल गोल घुमाओ। तो आपका जो सिलेबस है भाई, बच्चों से ज़रूरत पड़े तो ये वाला पार्ट बच्चों को दिखा दीजिएगा। और माता पिता भी बच्चों के लिए फाइल चूज़ कर सकते हैं अगर आपके बच्चे अभी 18 से नीचे यानी अडल्ट नहीं हुए हैं तो यहाँ पर क्या करना है कि जो सिलेबस है उसको एक बार पढ़ें, रिपीट कर लें और फिर रिपीट कर लें और फिर रिपीट कर लें। बस उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे याद ही हो जाए। बस उसको रिपीट 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 गोल 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 घुमा दें, बस, तो ये हो जाएगा। अब यूपीएससी वालों की बात कर लें भाई। अब आप कहोगे यार मेरी तो मोटी मोटी बुक्स हैं, इतनी सारी हैं, मेरा तो टोटल अगर हम जोड़ें तो भाई 4000 पेज की किताब निकल आएगी, टोटल 5000 पेज हो जाएगी। तो मेरे पास सिर्फ एक ही काउंटर आंसर है कि भाई मेरे पास तो हैरी पॉटर की डेथली हैलोज नावल है, वो 700 पेज की है। हैरी पॉटर का जो 7वां पार्ट है वो 700 पेज के समथिंग का है, ठीक है। लोग उसको हफ्ते भर में पढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो 4000 पेज को 2 बार 4 बार रिपीट नहीं किया जा सकता। आपके टाइम में कर सकते हैं, करिएगा तो हो जाएगा। उसे भी गोल गोल घुमाना है, यही कर लीजिए, बस इतना हो जाएगा। इतना ही है एजुकेशनल मामला। हेल्थ को लेकर कार्ड अपेयर हुआ है द फूल। द फूल कहता है कि अपने स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में अपनी समझदारी के तदनुरूप कार्य करिए और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे।
दूसरे क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए, जो आपको सही लगता है वो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे मेरी डाइट को कंट्रोल करना है तो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को वॉक करने से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा, कर लीजिए। लगता है कि नहीं जिम जाना चाहिए तो कर लीजिए, जो लगता है वो। और अगर आपको लगता है नहीं यार कुछ भी नहीं करना, सही चल रहा है, ना डॉक्टर के पास जाना, ना दवाई खाना, आराम से खाना पीना खाओ, खुश रहो, तो बस वही कर लीजिए, ये भी ठीक है। ये 2024 हेल्थ वाइज आपके लिए ऐसा ही रहने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग कि आपका 2024 कैसा रहेगा। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।